बच्चों लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा करा था, जरा बताओगे मुझे? हाँ बेटा, कौन सा क्वेश्चन करा था हमने लास्ट? 1 मिथाइल 3 नाइट्रो। ओके ओके ओके। बच्चों अब इस पे आते हैं। हमने ये ले लिया और OH। अब इसके अंदर व्हाट विल बी द मेन चेन? अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है दैट बिकम्स मेन। एक तरफ डबल बॉन्ड है, एक तरफ OH है, प्रायोरिटी ज्यादा किसकी होती है? OH की। दैट विल बिकम द मेन चेन बच्चों। मतलब ये जो रिंग है दैट विल बी, रिंग विल बी सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ या ना बोलो फटाफट। क्लियर है? रिंग विल बी सब्स्टिट्यूएंट एंड यू विल राइट डाउन द नेम। लिखो गाइस क्या नाम बनेगा? क्या नाम होगा बच्चों इसका? भाई OH को छोटा नंबर दोगे, नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? अरे नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी बच्चों? दैट इज राइट। OH वाले कार्बन से, OH वाले कार्बन से बच्चों। 1 2 3 4। 3 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। क्या सब्स्टिट्यूएंट है बच्चों? साइक्लो। नॉर्मली हम क्या लिखते थे? हाँ, ये साइक्लोहेक्साइल बनेगा नॉर्मली। अगर डबल बॉन्ड ना होता तो इसे हम क्या बोलते हैं? जैसे साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोप्रोपाइल, ये बन जाता साइक्लोहेक्साइल। लेकिन ये हेक्साइल नहीं है, इसमें इन भी है जिसकी पोजीशन तुम्हें बतानी पड़ेगी। तो अब इसको नंबर करो। 1 2 3 4। साइक्लोहेक्स 2 इन आइल ब्यूट इन 1 ऑल। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? नॉर्मली इट वुड हैव बीन साइक्लोहेक्साइल। अब हमारे पास इन भी है सेकंड कार्बन पे, तो हमने 2 इन आइल। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक चीज और याद रखना गाइस, कई बार ये जो टू है ना, ये टू, ये हम यहां पे लिख देते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट डाउन एज 2 साइक्लोहेक्सीन आइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? समटाइम्स दिस कैन बी रिटन एज 2 साइक्लोहेक्सीन आइल। समझ गए? टू को यहां के बजाय आगे लिख दिया। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? बोलो गाइस, इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। इसका क्या नाम होगा बच्चों, फटाफट बताओ। COH वाला कार्बन भी काउंट होता है बच्चों। गुड। क्या बनेगा बच्चों?
समझ में आया या नहीं आया बच्चों? नोट इट डाउन गाइस, नोट इट डाउन। हो जाए तो बता देना। अगर दोनों तरफ फंक्शनल ग्रुप है, रिंग में भी और साइड चेन में भी, तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है दैट विल बिकम मेजर। मतलब अगर सी एच तुम्हारे पास रिंग में है और तुम्हारे पास सी एच ओ बाहर है, आउटसाइड द रिंग, समझ रहे हो, तो हम प्रायोरिटी किसको दे देंगे? सी एच को। इन दैट वे। क्लियर है यहां तक हर एक बच्चे को? बोलो गाइस। और दोनों में फंक्शनल ग्रुप है तो जिसमें हायर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप होगा दैट विल बिकम द मीन। ठीक है ना गाइस? गुड। क्वेश्चन करते हैं। लेट अस टेक अ क्वेश्चन गाइस। ये करो। बोलो गाइस, क्या नाम बनेगा बच्चों? फटाफट बताओ। व्हाट विल बी द नेम? सोचो गाइस, सोचो। क्या कर रहे हो बच्चों? कौन मेन होगा, चेन या रिंग? चेन। नंबरिंग के साइड से स्टार्ट करोगे? राइट साइड से। रिंग की नंबरिंग कहां से करोगे? नीचे से। तो 4, दैट्स गुड। प्लीज टेल मी, समझ में आया नहीं आया? हाँ बेटा। हाँ बेटा। सर वो जो ब्रॉन्ज साइकिल वाली चीज है, हाँ उसके अंदर डबल बॉन्ड नहीं होता, तो भी ओएच को सब्स्टिट्यूट नहीं लेते? हाँ बेटा बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ये मेन चेन है तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसमें ये भी तो सब्स्टिट्यूएंट ही है। दिस इज द मेन चेन, दिस इज द मेन चेन, दिस होल थिंग इज सब्स्टिट्यूएंट। वो सारे सब्स्टिट्यूएंट में जाएंगे। करेक्ट। समझ गए? क्लियर है गाइस? एक क्वेश्चन और करते हैं, बेटर फील आएगी मे बी। ये क्या हो गया? हाँ बेटा। हाँ। ओ सॉरी, माय बैड, माय बैड, आई मिस्ड साइक्लो। साइक्लो। ठीक है बच्चों? क्लियर है गाइस? ऑल राइट। मिटा के लिखूं क्या? मिटा के लिखता हूं। बिग नेम। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये करो बच्चों।
एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे एक चीज और जोड़ देता हूँ, ओ एच भी जोड़ दिया। बताओ गाइस, अब यहाँ पे हमारा मेन क्या हो जाएगा, रिंग या साइड चेन? मेन रिंग हो जाएगी, वो कीटोन है। हाँ है ना, रिंग विल बी मेन। कीटोन वाले कार्बन को छोटा नंबर देंगे, 1 2 पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट है। हाँ है ना बच्चों, अब जो मेन रिंग से कनेक्टेड है उस वाले कार्बन को हम 1 ले लेंगे। हाँ है ना, 1 2 3। क्लियर है गाइस, समझ गए यहां तक? अभी बताता हूं, 2 पे हमारे पास कौन से 2 को लिखा है बच्चों मैंने अभी? ब्लैक वाला 2। अब हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट क्या है, 2 पे हाइड्रोक्सी, और एक और है बच्चों, नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, इथाइल। नाइट्रोजन से क्या कनेक्टेड है, इथाइल बच्चों। समझ गए? क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, एन इथाइल अमीनो, या एन इथाइल, ऐसे कर दो, ये अमीनो नहीं, एन इथाइल। ठीक है बच्चों, 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ, जस्ट अ सेकेंड गाइस, होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, आवाज नहीं, गाइस आवाज नहीं, 1 मिनट रुक जाओ। ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा, तो ये बन जाएगा हमारा, 1 सेकेंड बच्चों, 3 इथाइल अमीनो, ये बनेगा। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट लेट मी राइट दिस डाउन, साइक्लो हेक्स 1, ये बनेगा, ये बनेगा बच्चों। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट। हाँ बेटा, हाँ, इस 1 को इग्नोर करा जा सकता था, और किसी को इग्नोर नहीं कर सकता। यू कैन हैव जस्ट रिटन इट एज साइक्लोहेक्सेनोन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। एक क्वेश्चन और लेते हैं, अगर हमारे पास दोनों रिंग में और रिंग में और इसमें चेन में, दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, गो एज पर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जिसमें कार्बन एटम ज्यादा होंगे, अगर रिंग में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हैं या बराबर हैं एज दैट ऑफ साइड चेन, तो रिंग इज मेजर बच्चों। ज्यादा है, बराबर होते तो भी हम रिंग को प्रेफरेंस देते। बताओ गाइस क्या नाम बनेगा, टेल मी द नेम गाइस, टेल मी द नेम, फटाफट नाम बताओ। बताओ बच्चों, बोलो गाइस, क्या बनेगा? मैं इसको इस पेन से मार्क करता हूं, नाम बोलो गाइस, समबडी टेल मी द नेम। 2 पे हमारा क्या कनेक्टेड है, आगे? ब्यूटाइल, ये मेन है बच्चों, ये मेन है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। ये चीज समझ में आई नहीं आई बच्चों, फटाफट बताओ मुझे। क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड।
अब एक और लेते हैं बच्चों, यहां तक क्लियर है? हर एक बच्चों क्लियर हो गई ये चीज? गुड। अब गाइस एक ये और देखो, 1 सेकेंड। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ये क्या बनेगा बच्चों बताओ? मैं एक डबल बॉन्ड को इधर के बजाय इधर लगा देता हूँ। बताओ गाइस क्या होगा? मीन क्या बन जाएगा बच्चों? दिस विल बी मीन मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम है बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7। ये ले 7 बच्चों। हाँ, CHO को काउंट करेंगे, बिल्कुल काउंट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इसको 1 2 3 4 5। क्या नाम लिखोगे बच्चों? 7 पे, 7 पे क्या कनेक्टेड है बच्चों? बताओ गाइस। अब 3 इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 3 के बाद क्या लिखोगे? ऑक्सो या फॉर्माइल? क्यों? ऑक्सो क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ऑक्सो बोलते तो हम ये बोल रहे होते, द कार्बन एटम इज इंक्लूडेड, तो ऑक्सो आता है, अदरवाइज इट इज फॉर्माइल। समझ आ रहा नहीं आ रहा है बच्चों? अगर मैं ऑक्सो बोलता, 3 ऑक्सो बोलता, तो तुम्हारा CHO ना होता, डबल बॉन्ड होता। हाँ, समझ गए? मतलब गेटिंग द आइडिया नॉट? CHO अगर काउंट हो रहा है तो उसे हम ऑक्सो बोलते हैं। समझ गए? एनीवे तो मैं लिख देता हूं 7 3 फॉर्माइल साइक्लोपेंटाइल हेप्ट 4 in 1L। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हेप्ट होगा यार, ये हेक्स पे लिख दिया मैंने। हेप्ट, हेप्ट 4 in 1L। समझ गए गाइस? क्लियर है यहां तक? अब एक केस और देखते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। ठीक है बच्चों, अभी तो क्या था? फंक्शनल ग्रुप वाज अटैच्ड, मतलब अगर ये यहां पे सिर्फ CH3 है तो नाम डिफरेंट हो जाता है। क्या नाम डिफरेंट होता है? पहले मैं लिखवा देता हूं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, देन आई विल टेक एग्जांपल। COH को हम क्या बोलेंगे इन दैट केस? कार्बोक्सिलिक एसिड। इस टाइप का हमने एक बार पहले भी देख रखा है। CHO को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कार्बल्डिहाइड। याद है बच्चों? CN को हम बोलते हैं कार्बो, हाँ, कार्बोनाइट्राइल। CONH2 को हम क्या बोलते हैं? कार्बोक्सामाइड। इसको बोलते हैं कार्बोनिल हैलाइड। इसको क्या बोलते हैं? C डबल बॉन्ड O OR डैश। इसको हम बोलते हैं एल्काइल। एल्काइल इज फॉर आर कार्बोक्सिलेट। इसको ये बोला जाता है। ठीक है बच्चों? अब अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, हाँ बेटा जस्ट 1 सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। इसको देखो बच्चों, इसे नोट कर लो पहले, फिर मैं बताता हूं।
कर लिया नोट गाइस? फटाफट नोट करो। और ऊपर करना है? कर लो नोट गाइस। कर लिया नोट? करो गाइस, नोट करो। हो गया? गुड। बच्चों अभी तक हमारे पास क्या था? ये CHO क्या था गाइस? दिस होल थिंग वाज सब्स्टिट्यूएंट, राइट? सपोजिंग तुम्हारे को सिंपल CHO लिखा होता, दैट्स इट, नो मोर, ये दिया होता, तो ये मत कर देना तुम इसे कि यहां पे दिस इज नॉट द, इसकी नेमिंग डिफरेंट होती है। नॉर्मली दिमाग में क्या नाम आ रहा होता है इसमें? साइक्लोपेंटीन, वन एल टाइप फीलिंग आ रही होती है, हाँ है ना बच्चों? इसको बोलते हैं हम साइक्लोपेंटीन वन कार्बल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए समझ गए बच्चों? लेट मी टेक अनदर केस। यहां पे रिंग इज मेन, यहां पे रिंग इज मेन, ठीक है? इसको देखो बच्चों, CnOH, इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दिस फंक्शनल ग्रुप शुड बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट, एंड रिंग शुड बी मेन। दो कंडीशन हो गई, एक तो रिंग मेन होनी चाहिए, मतलब अगर तुम्हारे पास यहाँ पे कोई ब्रांचिंग है, मतलब कोई साइड चेन है, तो साइड चेन शुड नॉट बी मेन, रिंग शुड बी मेन, और रिंग से डायरेक्टली कनेक्टेड होना चाहिए कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। जैसे अब नीचे वाले में क्या करोगे गाइस? 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। समझ आया नहीं आया बच्चों? इट विल बी 2 हाइड्रोक्सी, गुड, 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोनाइट्राइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? लेट अस टेक अनदर केस। हाँ बेटा बोलो। ठीक है बेटा, ये बताओ बच्चों क्या बनेगा? ये क्या बनेगा गाइस? इट विल बी 2 ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन 1 कार्बल्डिहाइड। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ बेटा बोलो। 1 2 3 4। जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, दैट इज डायरेक्टली, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग। तो ये हमारा CHO को हमने, इस वाले कार्बन एटम को जिससे CHO कनेक्टेड है उसे 1 बोल दिया, नेक्स्ट वाले को 2 बोल दिया, छोटा नंबर दे दिया सब्स्टिट्यूएंट। उसके बाद वो बिल्कुल वही लिखा है, 2 ऑक्सो साइक्लोब्यूटेन, और 1 पोजिशन पे कार्बल्डिहाइड है। समझ गए? एक मैं और एग्जांपल लेता हूं, बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये खुद से बनाने की कोशिश करो। COH डबल बॉन्ड OH। बताओ गाइस क्या नाम बनेगा? बताओ बच्चों क्या नाम बनेगा? जिससे मेन फंक्शनल ग्रुप कनेक्टेड है उस कार्बन एटम को 1 बोल देंगे। साइक्लोहेक्सेन
वन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? दैट्स गुड। एक और करते हैं गाइस। एक बताओ गाइस क्या बनेगा? ये थोड़ा टफ है। हाँ, ये एस्टर है, COOCH। इसका नाम क्या होता था? इसको हम क्या बोलते थे? COOR को क्या बोलते थे? सी ये एस्टर है। ये एस्टर के लिए मैंने अभी ऊपर क्या लिखवाया था? क्या नाम लिखवाया था? एल्काइल कार्बोक्सिलेट। ठीक है, तो सबसे पहले एल्काइल लिख लो। सबसे पहले एल्काइल लिख लो, क्या होगा? मिथाइल। अब जो कार्बोक्सिलेट पार्ट है वो ये है। दिस इज योर कार्बोक्सिलेट पार्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? एल्काइल पार्ट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद कार्बोक्सिलेट पार्ट बच्चे। समझ गए? नंबरिंग यहां से करेंगे। तो मिथाइल के बाद क्या आएगा बच्चों? 4 ऑक्सो साइक्लोहेक्सीन 1 कार्बोक्सिलेट। क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? मिथाइल एल्काइल कार्बोक्सिलेट, फोर्थ पोजीशन पे ऑक्सो था। समझ गए बच्चों? दैट्स गुड। एक और एग्जाम। अच्छा गाइस, बाय द वे, यहाँ पे अगर CHO होता तो क्या करते? यहाँ पे CHO होता तो क्या करते? हाँ, एस्टर ज्यादा प्रायोरिटी है। 4 फॉर्माइल आ जाता। 4 फॉर्माइल आ जाता। समझ गए गाइस? गुड। लेट अस टेक अनदर केस। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। Me, C डबल बॉन्ड O। Me इज मिथाइल ग्रुप। इसका क्या नाम बनेगा बच्चों? फटाफट बताओ मुझे। क्या बनेगा बच्चों नाम? 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन 1 हेक्सीन 1 कार्बोक्स अमाइड। क्लियर है बच्चों? वी आर डन विद दिस पार्ट, जिसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग। समझ गए? सपोजिंग डायरेक्टली कनेक्टेड ना होता रिंग से, ये होता। क्या होता? ये होता। क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बन एटम। है ना बच्चों? कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग, देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 1 कार्बन एटम इन बिटवीन। तो इसका नाम क्या होता बच्चों? बताओ मुझे फटाफट। बताओ, इसका नाम क्या होता? 2 साइक्लोहेक्साइल इथेन 1L। हाँ, इथेन 1L। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट विल बी, सेकंड पे क्या है? साइक्लोहेक्साइल इथेन 1L बन जाता है। और अगर हमारा CHO डायरेक्टली कनेक्टेड होता है यहाँ पे, तो फिर इसका नाम चेंज हो गया होता। इट वुड हैव बीन साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ गए बच्चों? अच्छा, समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डन बिफोर, इसको बताना बच्चों क्या बनेगा?
अच्छा क्वेश्चन है, देयर इज अ चांस यू कैन मेक मिस्टेक इन दिस वन। बताओ बच्चों, बच्चों बताओ क्या करोगे? गाइस बोलो फटाफट, बच्चों बताओ क्या करोगे? ये ग्रुप क्या होगा बच्चों? मिथाइल। और ये क्या होगा? इथाइल। दैट्स गुड। नीचे वाला मिथाइल, ऊपर वाला इथाइल। दो कार्बन आइटम ऊपर है, नीचे एक है। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? कीटोन से। ये क्या है बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। कीटोन के बाद सेकंड नंबर किस का आना चाहिए? बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स है। मेन फंक्शनल ग्रुप के अलावा सारे सब्स्टिट्यूएंट्स। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी किसको आती है? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड। उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। कि बाकी तो सब्स्टिट्यूएंट्स है, अगर यहाँ पे इनफैक्ट तो हमारे पास कुछ और भी होता तो भी हम नंबर किसको छोटा दे रहे होते? डबल बॉन्ड को। कि दो आर सब्स्टिट्यूएंट्स। हमने मेन फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर लिया, रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप्स आर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होते तो हम करेंगे 1 2 3 4 5 6। 6 पे इथाइल, 5 पे मिथाइल, साइक्लो हेक्स, 2 इन 1 ओन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई गाइस? लेट मी नो। क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। बच्चों ये क्या बनेगा? होल्ड ऑन अ सेक। ये जरा सोच के बताना, ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? ये क्या बनेगा? सोच के बता। दोनों में सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। इट विल बी व्हाट? एक को उठा लो, मेन। इट विल बी, लेट अस कंसीडर दिस टू बी मेन। वन पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वन साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। वन साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। समझ आया नहीं आया बच्चों? ये बताओ गाइस। इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ बच्चों। चल मी द नेम। ये इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने किया था। CH2CHO हमने देख रखा है। फंक्शनल ग्रुप कहां पे है? रिंग में है या आउटसाइड द रिंग है? रिंग के बाहर है। डायरेक्टली कनेक्टेड है रिंग से? नहीं, डायरेक्टली भी कनेक्टेड नहीं है। बीच में CH2 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग। तो अब हम क्या करेंगे, किसको मेन मानेंगे? CH2CHO विल बी मेन, जिसमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? CHO से। अब ये जो पूरा है ये क्या बन गया बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। अब ये वन है, किस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? लेफ्ट राइट? लेफ्ट डाउन? लेफ्ट। क्या नाम बनेगा गाइस? 2, ब्लैक वाला 2। 2, 2 मिथाइल साइक्लो ब्यूट, 1 इन आइल इथेन, 1 एल। और समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी? दैट्स गुड। अब एक काम करते हैं, ये लेते हैं। ये क्या बनेगा बच्चों, बताओ मुझे। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। हरी अप। मेन क्या होगा? क्यों चेन मेन होगी?
ज्यादा कार्बन एटम नहीं, फंक्शनल ग्रुप बाहर पड़ा है। ठीक है, डबल बॉन्ड के कारण दिस इज मेन। समझिए गाइस, अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता तब हम देखते नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग में ज्यादा है या बराबर है, रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी। समझिए गाइस, यहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप बाहर है, तो इसलिए हमें नंबरिंग यहीं से करनी है, इसी की करनी है। और छोटा नंबर किसे दोगे? फंक्शनल ग्रुप को। हाँ या ना? बताओ गाइस क्या बनेगा? समझ में आया नहीं आया बच्चों? और इन दोनों में लिखेंगे पहले किसको? वन साइक्लोप्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 1 ईन, ये यहां पे लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये तो मैंने फंक्शनल ग्रुप्स के साथ ये जो सब्स्टिट्यूएंट है इनको मैंने बस लिख दिया कि दीज टू आर द सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। प्रोपाइल 3 कार्बन एटम की रिंग है ना बेटा, समझ गए? जरा ये देखना बच्चों, इसमें कौन मेन हो जाएगा बच्चों बताओ मुझे? दोनों में सेम फंक्शनल ग्रुप है, रिंग मेन हो जाएगी। नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे, फिर कहां जाओगे? क्या नाम बनेगा बच्चों, फटाफट बताओ गाइस। बताओ बच्चों बताओ। 3 हेक्सेन 1 ऑन। क्लियर है बच्चों? हाँ है ना? अब इसको देखो गाइस, ये शायद हमने करा हुआ है यार ये वाला प्रश्न। चलो तुम फटाफट बता देना बच्चों आंसर। ये बताओ, बताओ गाइस क्या नाम बनेगा इसका? इसका नाम क्या बनेगा? ये है क्या, समझ में आ रहा है बच्चों? ये है, C डबल बॉन्ड O, OCH3 है। क्या नाम बनेगा बच्चों, ये फटाफट बताओ गाइस, बोलो गाइस। वेरी गुड, मिथाइल आगे। साइक्लो पेंटाइली पेंटेन, ये स्पेशल केस बन गया जिसमें फंक्शनल ग्रुप का कार्बन एटम इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिंग। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस हाँ या ना? गाइस क्लियर हुआ है नहीं हुआ भाई, ये बता दो मुझे। ओके गाइस, एक ये और देखते हैं, उसी टाइप का क्वेश्चन देख रहे हैं गाइस। आवाज नहीं बच्चों प्लीज। बताओ गाइस, इसका नाम क्या होगा?
हाँ बोलते आओ। गलत कर चुके हो। दैट्स गुड। तो हेक्साइल नहीं आएगा, साइक्लोहेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, 1 2 3 4 5 6। 2 पे ऑक्सो है, 4 पे ऑक्सो है, फॉर्माइल है। फॉर्माइल है। साइक्लो हेक्सेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। और समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ गए? दैट्स गुड। बच्चों, यहां तक किसी बच्चों को कोई डाउट? ऑलराइट। पाई साइक्लो कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें 2 फ्यूज रिंग्स होती हैं। गाइस प्लीज रुक जाओ। जिनमें 2 या 2 से ज्यादा कार्बन एटम कॉमन होते हैं, दोज आर बाइसाइक्लो कंपाउंड। 2 और मोर कार्बन एटम्स इन कॉमन। जैसे जैसे इस पे आओ बच्चों। ये क्या है बच्चों? बाइसाइक्लो कंपाउंड। इनमें कौन कौन से कार्बन एटम कॉमन है 2 रिंग में? ये दो। इनको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ ये चीज? गुड। अब इसकी देखो बच्चों, आवाज नहीं प्लीज। इसकी नॉमेनक्लेचर वैसे आती नहीं जेई में, स्कूल में भी नहीं आती। करवाने की जरूरत है? ऑल राइट। ठीक है बच्चों। नहीं नहीं, आज के लिए इतना नहीं, अभी तो काफी है। यहां तक समझ गए? दैट्स गुड। बच्चों रुक जाओ प्लीज, आवाज नहीं, आवाज नहीं। होल्ड ऑन अ सेकंड। ये बनाया मैंने। ये दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है नहीं दिख रहा है गाइस? इसमें कौन से ब्रिजेड कार्बन होंगे? ये ब्रिजेड कार्बन है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दीज आर द ब्रिजेड कार्बन। कोई डाउट किसी बच्चे को? इसको मैं ऐसे भी बना सकता था, इसी को मैं ऐसे भी बना सकता था। बच्चों डू यू रियलाइज और नॉट, ये दोनों सेम चीज है। इसको मैंने खींच के बाहर कर दिया। दिख रहा नहीं दिख रहा है बच्चों? सेम तो है। 1 2 3 4 5 6 7। वन मैं इधर से शुरू करता हूँ रेदर। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। दिख रहा है नहीं दिख रहा है बच्चों? अरे फील क्यों नहीं आ रही भाई? आ जानी चाहिए इसको तो देख के। अब तो आइडिया हो जाना चाहिए। एक और देखते हैं एग्जांपल। ये लिया मैंने। ये रहा। दे आर सेम। अरे बच्चों, कुछ आइडिया हुआ है नहीं हुआ?
क्लियर है हर एक बच्चे को? दिखा नहीं दिखा बच्चों? मैं नंबरिंग करता हूँ, बेटर फील आएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4, ब्रिजेड कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करिए मैंने। 7 8। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ये हमारे क्या है? बायसाइक्लो कंपाउंड। ठीक है ना गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे का? ब्रिजेड कार्बन तुम्हारे 1 और 4 है, ब्रिजेड कार्बन 1 और 4 है। क्लियर है गाइस? अब आते हैं ट्राई साइक्लो कंपाउंड्स। हाँ बेटा, जस्ट 1 सेकेंड। लेट अस गो ऑन टू ट्राई। नहीं ये भी नहीं आता, लेकिन पता होना चाहिए क्या है ना। नाम जरूर पता होनी चाहिए गाइस। ट्राई साइक्लो कंपाउंड में तुम्हारे पास 3 फ्यूज रिंग्स होंगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, होल्ड ऑन अ सेक गाइस। आवाज नहीं बच्चों। ये रहा, दिस इज एग्जांपल ऑफ ट्राई साइक्लो कंपाउंड, 3 फ्यूज रिंग्स। ये गॉट 3 फ्यूज रिंग्स। फ्यूज मतलब शेयरिंग 2 और मोर कार्बन एटम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? अब आते हैं स्पायरो कंपाउंड पे। स्पायरो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड या स्पायरेन्स भी बोलते हैं इन्हें। वी ऑल्सो कॉल देम स्पायरेन्स। स्पायरेन शेयर 1 कार्बन एटम, दे शेयर 1 कार्बन एटम। एग्जाम्पल देखो गाइस, ये दिख रहा है 2 रिंग हमारे कितने कार्बन एटम शेयर करिए गाइस? 1 बच्चों। क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? अरे समझ में आया नहीं आया गाइस? दैट्स गुड। क्लियर टू एवरीबॉडी? एक और एग्जांपल लेते हैं। हम्म, 2 रिंग्स के बीच में एक कार्बन एटम शेयर्ड है। दिस इज दैट शेयर्ड कार्बन एटम। नहीं लगेगा, और इसीलिए तो बताया है ताकि कंफ्यूजन ना हो। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बोलो गाइस हाँ या ना? गुड, ग्रेट रादर। ओके, तो स्पायरो और बाईसाइक्लो के मैं वो नहीं करवा रहा, नोमेनक्लेचर। ठीक है बच्चों? नाउ लेट अस स्टार्ट विद एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स, तुम्हें पता नहीं एरोमेटिक क्या होता है, एक्सेप्ट यू नो कि बेंजीन इज एरोमेटिक। तुम्हें इतना पता है बेंजीन एरोमेटिक है, उससे ज्यादा तुम्हें एरोमेटिक के बारे में नहीं पता। ठीक है, तो विल टॉक अबाउट बेंजीन फर्स्ट। ये एरोमेटिक होता है। एरोमेटिक की कुछ कंडीशंस होती हैं जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी फॉर द टाइम बिंग जो मैं बताता जा रहा हूँ उसे याद करते हैं। ये बेंजीन होता है। इसके बजाय अगर तुम डबल बॉन्ड्स को यहां बना देते तो भी बेंजीन ही होता। ठीक है गाइस? इंस्टेड ऑफ ब्लैक अगर तुमने रेड जगह बॉन्ड बनाए होते इट वुड स्टिल बी बेंजीन रिंग। ओके, अब इसको देखो बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, आवाज नहीं प्लीज। ये इसे बोलते हैं नेफ्थलीन। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें 2 रिंग थी, अब 3 रिंग का देखते हैं। ये है हमारा एंथ्रासीन। एंथ्रासीन बच्चों। क्लियर है गाइस? गुड। इसमें भी तुम्हारे बॉन्ड्स की शिफ्टिंग हो सकती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। जैसे हमने यहाँ पे शिफ्ट करा था ना, इधर 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 बॉन्ड बनाया था,
इनमें भी शिफ्टिंग हो सकती है, गिविंग अस मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है ना बच्चों, क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। अब कुछ कॉमन नेम भी तुम्हें पता होनी चाहिए। बेंजीन रिंग जिससे मिथाइल कनेक्टेड है उसे बोलते हैं टॉलुइन। बेंजीन रिंग जिससे आइसोप्रोपाइल कनेक्टेड है, TOLUENE, इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन, या देयर इज अनदर नेम फॉर इट, क्यूमीन। क्यूमीन। नेक्स्ट। हाँ बेटा, श्योर। इसे बोलते हैं स्टायरीन, या देयर इज विनाइल बेंजीन। ठीक है। बेंजोइक एसिड, तुम देख सकते हो COH इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू बेंजीन नहीं। अगर मैं CHO लेता हूं तो इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। हाँ बेटा, अभी करते हैं इधर। करो नोट गाइस। अच्छा बच्चों, इनको है ना हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते थे, यहाँ पे इस ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता था, या इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करा जा सकता था, ये बॉन्ड ना दिखा के ये बता रहा है कि तुम्हारे पास, जैसे मैं बेंजीन में समझाता हूँ, क्यूमीन भी है, इसका कॉमन नेम इज क्यूमीन। तो इसके अंदर हम कहते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर सारे कार्बन कार्बन बॉन्ड में है, तो उसको ऐसे बनाते हैं, या वी सिंपली मेक इट लाइक दिस। ठीक है ना बेटा? तो वही चीज हम नेफ्थलीन और एंथ्रासीन में भी कर सकते हैं। रेदर देन शोइंग द पोजिशन ऑफ डबल बॉन्ड, हम सर्कल बना देंगे इंडिकेटिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ बेटा, कर लिया नोट? करो नोट। अब आते हैं CN पे बच्चों। CN क्या होता था? नाइट्राइल, है ना? दिस इज बेंजोनाइट्राइल। दिस इज बेंजोनाइट्राइल। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ऊपर कर दूं मैं? कर लो नोट बेटा। बेंजोनाइट्राइल। हम्म। हो गया। इसी क्या बोलते हैं गाइस, ये तो हमने पहले भी करा था, फिनॉल। ये क्या होता है बच्चों? NH2, एनिलीन। OCSC। मुझे बता दो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? एनिलीन। OCSC क्या हुआ? एच तो COOR होता है। हाँ, दिस इज ईथर, एनिसोल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मिथाइल
फिनाइल ईथर। समझ आया नहीं आया? मिथाइल फिनाइल ईथर लिखा जा सकता था, एनी सॉल्व। ये क्या होगा बच्चों? बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गाइस क्लियर है यहां तक? दैट्स गुड। हाँ, ये सारा रटने का है। अब मैंने OH लिया, CH3 लिया। इंपॉर्टेंस ज्यादा किसकी है? OH की। तो आइडिया इज कि तुम्हारा ये पूरा नाम यूज करेंगे, हम इसका नाम यूज करेंगे फिनॉल। दिस वाज फिनॉल। और फिनॉल में क्योंकि हम फिनॉल का नेम यूज कर रहे हैं, तो हम OH वाले कार्बन एटम को 1 लिखेंगे। क्लियर है गाइस? OH वाले कार्बन एटम को 1 लिखेंगे, इसको 2 लिखेंगे। इट विल बी 2 मिथाइल फिनॉल। मतलब ये नेम तुम्हारे, ये जो नेम है एनिलीन फिनॉल, ये तुम्हारे IUPAC में भी आ जाते हैं। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया? गुड। एक और एग्जांपल लेते हैं। CN और OH। ये क्या बनेगा बच्चों, बताओ ये? या तो इसे फिनॉल बोलो, फिनॉल का डेरिवेटिव बोलो। फिनॉल का डेरिवेटिव मतलब हम इसे मेन मान रहे हैं। या इसे बेंजोनाइट्राइल का डेरिवेटिव बोलो। बेंजोनाइट्राइल का डेरिवेटिव बोलेंगे इसे आप। मेन हम इसे उठाएंगे गाइस। दिस विल बी मेन। यू विल हैव। और क्योंकि इसको मेन उठा रहे, तो CN से अटैच कार्बन एटम जो है रिंग का, उसको हम क्या बोलेंगे? 1। CN से कनेक्टेड कार्बन एटम ऑफ बेंजीन रिंग इज नेम नंबर्ड 1। सी हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? गुड। अब तुम्हारे पास बाई चांस ये है, ये दे रखा है, ऐसा हो तुमने कोई नहीं देखा, तो यहाँ पे क्लोरीन इज एक्टिंग एज सब्स्टिट्यूएंट, और ये बेंजीन का डेरिवेटिव है, मतलब यहाँ पे बेंजीन लिखा जाएगा प्योर। 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन। डाइक्लोरो डाइक्लोरो बेंजीन। और जब सब्स्टिट्यूएंट्स एडजेसेंट कार्बन एटम पे होते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन एटम पे है या नहीं? दोनों क्लोरीन एडजेसेंट कार्बन एटम्स हैं, तो इसे बोलते हैं ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। इसको ये भी बोला जाता है। O इज फॉर ऑर्थो। ऑर्थो मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे। हाँ, डाइक्लोरोबेंजीन। अब सपोजिंग तुम्हारे पास ऑर्थो मतलब एडजेसेंट कार्बन एटम पे, इसका नाम क्या बनेगा? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। हाँ है ना? 1 4 डाई क्लोरोबेंजीन। जब दोनों ग्रुप्स ऑपोजिट हैं, जैसे यहां पे ऑपोजिट है, उसे बोलते हैं पैरा। तो हम इसे बोल सकते हैं पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। और जो ना पैरा ना ऑर्थो, उसे बोलते हैं मेटा। उसे क्या बोलते हैं? मेटा। एडजेसेंट वाला वाज ऑर्थो, ऑपोजिट वाला वाज पैरा, एंड दिस इज मेटा बच्चों। दिस इज मेटा डाइक्लोरो
बेंजीन। अरे समझ में आया नहीं आया बच्चों? जो ना ऑर्थो नाम पैरा वो मेटा। समझ गए गाइस? अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, ऊपर करो। ऑलराइट, जस्ट अ सेक, कर लो नोट। करो नोट बच्चों। करा नोट या नहीं बच्चों? हो गया नोट? गुड। इस कंपाउंड का नाम बताओ। मैं भी बना रहा हूं। 1 सेकेंड रुक जाओ। नहीं, अभी मैं बना रहा हूं। नंबरिंग कैसे करोगे गाइस? टेल मी वेयर यू विल स्टार्ट फ्रॉम। यहाँ पे सारी सब्स्टिट्यूएंट है, बेंजीन का डेरिवेटिव है। जस्ट टेल मी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करोगे? हाँ, तुम चाहते हो हर एक सब्स्टिट्यूएंट को, मतलब पहले सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले, पहले के बाद अगर पहला हर एक दोनों तरफ से सेम पे आ रहा है तो सेकंड को छोटा मिले, और फिर थर्ड को छोटा मिले इन दैट। करेक्ट, बी आर से क्लॉकवाइज जाएंगे बच्चों। और कोई कंफ्यूजन? हाँ बेटा। तुम और तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है ये बताओ, फिर मैं उसको बताता हूँ वो गलत क्यों है। बेटा अगर तुम यहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे तो पहला 1 पे है, दूसरा 2 पे है, और तीसरा कौन से पे आ रहा है? 5 पे। जबकि यहां से थर्ड वाला कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? ब्लैक वाले में 4 पे। 1 2 सेम आ गए, 1 2 सेम आ गए, लेकिन 1 2 सेम आ गए, लेकिन जो तुम्हारा थर्ड सब्स्टिट्यूएंट है वो चौथे पे आ रहा है और यहां से पांचवें पे आ रहा है। दैट इज वाई दिस रेड वन इज रॉन्ग। क्लियर है बेटा? अब नाम बताओ बच्चों, नाम क्या आएगा? 1 ब्रोमो, 2 4 डाई नाइट्रो बेंजीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? अब जरा इसका बताओ क्या नाम बनेगा। कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे, किस डायरेक्शन में जाओगे, सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स गेट स्मॉल नंबर? बताओ बच्चों। दैट इज करेक्ट। 4 पे नाइट्रो, 2 पे ब्रोमो, 1 पे मिथाइल, और ये बन गया बेंजीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है यहां तक? कोई डाउट किसी बच्चे को? बोलो हाँ। एक और एग्जांपल लेते हैं। बताओ बच्चों क्या होगा? हम इसका डेरिवेटिव बना दे तो ये क्या था? ये क्या था अभी हमने किया था? एनिजोल कर सकते हैं। अगर हम इसे एनिजोल का डेरिवेटिव बोलते हैं तो हम ओ सी एस थ्री से कनेक्टेड कार्बन जो है बेंजीन रिंग का, उसको 1 मान लेंगे। अगर हम एनिजोल का डेरिवेटिव बना रहे हैं तो हम इसको 1 मार्क करेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? एंड व्हाट विल यू हैव? 2 आयोडो, 4 मिथाइल एनिजोल। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? तो अगर मैं ये लेता हूं,
NH2 MECT। बताओ गाइस क्या बनेगा? हाँ, एनिलीन। एनिलीन का डेरिवेटिव बनाएंगे हम। सब्स्टिट्यूएंट्स को क्या मार्क करोगे, क्या नंबर दोगे? लेफ्ट साइड में ईटी, इथाइल ग्रुप, मिथाइल इथाइल। लेफ्ट लेफ्ट साइड में इथाइल है, राइट साइड में मिथाइल है, एम। दिस इज एमी, मिथाइल, एंड दैट वाज इथाइल। बताओ बच्चों कैसे नाम दोगे? NH2 से स्टार्ट करोगे कि तुम एनिलीन का डेरिवेटिव बना रहे हो इसे। डू यू रियलाइज सब्स्टिट्यूएंट्स को सेम ही नंबर मिल रहा है दोनों ही तरफ से? तो हम छोटा नंबर किसको देंगे? इथाइल को। क्यों? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यू विल हैव 3 इथाइल, 5 मिथाइल, एनिलीन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? गुड। इसको देखो बच्चों, क्या बनेगा बच्चों ये? लेट मी नो क्या बनेगा, फटाफट बताओ गाइस, आराम से हो जाएगा इधर। डाइमिथाइल। करेक्ट। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? आ गया। अच्छा, यहाँ पे तो OH was directly connected to benzene, राइट बच्चों? अगर मैं ये ले लेता हूं तो क्या करोगे गाइस? तो यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है, दैट विल बिकम अ सब्स्टिट्यूएंट। और बेंजीन रिंग है, सब्स्टिट्यूएंट में क्या नाम लिखते थे हम? फिनाइल। याद है बच्चों हमने पहले क्या था? तो ये क्या बनेगा गाइस? और OH को हम छोटा नंबर देंगे, 4 फिनाइल पेंटेन टू ऑल। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है हर एक बच्चे को या नहीं? कोई दिक्कत है बताओ? अब अगर मैं ये लेता हूं, एक और इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं बच्चों, थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी। क्या लिखोगे बच्चों इसे? फटाफट बताओ गाइस, फटाफट बताओ। हम्म। तो तुमने 5 कैसे बना दी कार्बन एटम, ये बताना जरा। 4 फिनाइल, 3 हाइड्रोक्सी, ब्यूटेन, 1L। क्लियर है बच्चों? समझ में आया नहीं आया गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। दो नाम और लिखवाऊंगा। इसे बोलते हैं डाई या बाय फिनाइल। हाँ बेटा, ठीक है बच्चों? या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं, फिनाइल बेंजीन। क्लियर है गाइस? गुड। और अगर मैं ये लेता हूं तो?
दिस विल बी डाइफिनाइल, हाँ कुछ तो बोला था तुमने, मीथेन। डाइफिनाइल मीथेन इज व्हाट विल कॉल इट। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बताओ भाई, बोलो गाइस, क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट रादर। ठीक है बच्चों, होल्ड ऑन अ सेक गाइस।